आजकल केरल और कर्नाटक के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और वजह है एक बिल। एक ऐसा बिल जो मलयालम भाषा को बढ़ावा देना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक भाषा को सम्मान देने का मतलब दूसरी भाषा के अधिकारों को कम करना है? तो ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान और अधिकारों की एक बड़ी लड़ाई है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये जो मलयालम भाषा विधेयक 2025 है, ये असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये अपनी भाषा को बचाने की एक नेक कोशिश है, या फिर इसके पर्दे के पीछे भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई खतरा मंडरा रहा है? तो हुआ ये है कि केरल की विधानसभा ने तो बिल पास कर दिया है। अब ये गवर्नर की मंजूरी के इंतजार में है। लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने इस पर एक बड़ी आपत्ति जता दी है और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या लिखा है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चलिए जरा इस बिल के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। देखिए, इस बिल का मकसद बहुत सीधा सा है। ये मलयालम को केरल की प्रमुख आधिकारिक भाषा बनाना चाहता है। मतलब अभी तक क्या होता था कि केरल में अंग्रेजी और मलयालम दोनों को ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला हुआ था। ये बिल चाहता है कि सरकारी कामकाज से लेकर पढ़ाई लिखाई और अदालतों तक हर जगह मलयालम को ही पहली प्राथमिकता दी जाए। और ये बदलाव काफी बड़े लेवल पर हैं, जैसे कि स्कूलों में क्लास 10 तक मलयालम को पहली भाषा के तौर पर पढ़ाना जरूरी हो जाएगा। सभी सरकारी और अदालती कामकाज भी मलयालम में ही होंगे। और इतना ही नहीं, भाषा को और बढ़ावा देने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और मलयालम के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने की भी बात है। तो ये तो हुई केरल की बात। अब देखते हैं कि कर्नाटक को इससे क्या दिक्कत है। कर्नाटक इस बिल को सिर्फ गलत नहीं बल्कि असंवैधानिक बताकर इसका कड़ा विरोध कर रहा है। तो यहीं पर सारा पेंच फंसा है। एक तरफ केरल है जो अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक को यह डर सता रहा है कि कहीं ये सब केरल में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोगों, खासकर वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की कीमत पर तो नहीं होगा। और ये डर यूं ही नहीं है, इसकी एक खास वजह है। केरल का कासरगोड जिला। ये जिला कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ कन्नड़ बोलने वालों की एक बड़ी आबादी रहती है। अभी वहां के कई स्कूलों में बच्चे अपनी पहली भाषा के तौर पर कन्नड़ पढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार को लग रहा है कि यह नया बिल इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देगा। और ये चिंता सिर्फ कही सुनी बातों पर नहीं है। अगर आंकड़ों को देखें तो कासरगोड में कन्नड़ मीडियम स्कूलों की संख्या पिछले कुछ सालों में 197 से घट के 192 रह गई है। मतलब एक गिरावट का ट्रेंड तो पहले से ही दिख रहा है। और अब डर यह है कि ये बिल इस गिरावट को और तेज कर देगा। और ये मामला कितना सीरियस है, इसका अंदाजा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर ये बिल इसी तरह रहा तो कर्नाटक चुप नहीं बैठेगा और अपने हर संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके इसका विरोध करेगा। अच्छा, तो कर्नाटक की तरफ से तो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि केरल सरकार का इस पर क्या कहना है। चलिए उनका पक्ष भी जान लेते हैं। केरल सरकार का जवाब भी बिल्कुल सीधा है। उनके कानून मंत्री पी राजीव का कहना है कि यह बिल किसी के अधिकारों को छीनने के लिए नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट सभी भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। और इसमें सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि तमिल, तुलु और कोंकणी बोलने वाले लोग भी शामिल हैं। अब वो ये सुरक्षा देंगे कैसे? इसके लिए वो बिल के एक खास हिस्से क्लॉज 7 का हवाला दे रहे हैं। इसे नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का स्पेशल पावर है जो भाषाई अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वो सरकारी दफ्तरों में अपनी मातृभाषा में बातचीत कर सकें और कोई दूसरा कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरा विवाद है ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं और इसका इतिहास जानकर ही हम शायद इसके भविष्य को कुछ हद तक समझ सकते हैं। हुआ ये था कि साल 2015 में भी केरल सरकार ने ऐसा ही एक बिल पास किया था, लेकिन तब वो बिल अटक गया था। राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी नहीं दी क्योंकि उसमें केंद्रीय कानूनों से टकराव और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कुछ चिंताएं थीं। अब केरल सरकार का कहना है कि 2025 का ये नया बिल उन्हीं सब पुरानी कमियों को दूर करके तैयार किया गया है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? फिलहाल तो मामला एक तरह से अटका हुआ है, एक डेडलॉक की स्थिति है। कर्नाटक की मांग है कि कासरगोड जैसे कन्नड़ भाषी इलाकों को इस बिल से छूट दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस मामले को राष्ट्रपति तक ले जाने की तैयारी में है।
और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि कोई भी राज्य अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए वहाँ रहने वाले उन लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे करे जो कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसका सही जवाब ढूंढना सिर्फ केरल या कर्नाटक के लिए ही नहीं, बल्कि भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है।